संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का श्लोक नंबर 38 और श्लोक नंबर 39 का वाचन शब्दार्थ अर्थ सहित लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रारंभ करती हूँ श्लोक का वाचन। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। एक बार फिर से वाचन करते हैं। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। न कुछ भी नहीं, ये शब्दार्थ हैं इसके। ही निश्चय ही, ज्ञानेन ज्ञान से, सदृशम तुलना में, पवित्रम पवित्र, इहि इस संसार में, विद्यते है, तत् उस, स्वयं अपने आप, योग भक्ति में, संसिद्ध परिपक्व होने पर, कालेन यथा समय, आत्मनि अपने आप में या अंतर में, विन्दति आस्वादन करता है। अब इसका अर्थ देखते हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो ईश्वरीय ज्ञान से शुद्ध कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान जो अपने जीवन में धारण कर लेता है, उससे जो उसे फल की प्राप्ति होती है, तो वो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है। अर्थात उसकी भक्ति इतनी प्रभावी हो जाती है कि वो ईश्वर में ही लीन हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और इस भक्ति से वह अपने अंदर, अपने मन में, अपनी आत्मा में ज्ञान का आस्वादन यानी ज्ञान का उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। ज्ञान के स्वाद को वो चख लेता है, उसका रसास्वादन कर लेता है। अब अगला है आपका श्लोक नंबर 39 यानी 39। इसका वाचन करते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति। एक बार फिर से वाचन करते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति। इसको हम एक साथ जोड़कर पढ़ेंगे। ऐसे देखिए, शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति, शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति। ठीक है। अभ्यास करने से आपको भी ये अच्छे से उच्चारण करने आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन एक श्लोक का अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति, लभते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान, तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त, संयत संयमित, इंद्रियः इंद्रियां, इंद्रियों के बारे में पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है कि कौन कौन सी इंद्रियां हैं, उनके विषय क्या क्या हैं, तो यहाँ पुनः नहीं बताएंगे। ज्ञानम ज्ञान, लब्ध्वा लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, पराम दिव्य, शांतिम शांति, अचिरेण शीघ्र ही, चिरेण कहते हैं देर से, और अचिरेण मतलब शीघ्र ही, जल्दी से ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अब इसका अर्थ देखते हैं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, दिव्य ज्ञान क्या है? ईश्वरीय ज्ञान, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो अपनी इंद्रियों को भी वश में कर लेते हैं।
और इंद्रियों को वश में कर लेने के बाद ही वह इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अर्थात इंद्रियां जो आपको बताई गई थी पहले भी, आँख, नाक, कान, तो आँखों से व्यक्ति क्या देखता है और उसको वो प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है। तो यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे तो उसकी जो वस्तु उसने देखी है उसके प्रति उसकी लालसा उत्पन्न नहीं होगी। जो उसने सुना है उसके प्रति उसको सुनने के प्रति कोई आकर्षण पैदा नहीं होगा। तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति उसके मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं होता है। तो ये किस कारण होता है? जब इंद्रियों को वश में कर लिया जाता है। और इंद्रियों को वश में करने के बाद मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर संबंधी ज्ञान को। और इसे प्राप्त करते ही जैसे ही ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की सत्ता का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ये ज्ञान हो जाता है, तुरंत ही उसी समय उसे आध्यात्मिक शांति यानी ईश्वर की ओर से उसे शांति प्राप्त हो जाती है। आध्यात्मिक क्या? जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति रखता है, उससे प्राप्त हुई शांति को आध्यात्मिक शांति कहते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से ये जो आपको श्रीमद् भगवत गीता की वीडियो दी जा रही हैं श्लोकों की, इन वीडियो के माध्यम से आप इन श्लोकों का वाचन करें और इससे अपना ज्ञान वर्धन करें और इससे लाभान्वित हों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।